जनपद चित्रकूट के कार्यालय पर, मुख्यालय पर बैठ करके करने जा रहे हैं। जहां अलाव जल रहा है, अलाव जलने के साथ साथ आदमी के अंदर भी जो तापमान है, अपने मुद्दों को लेकर के, गांव के मुद्दों को लेकर के, उन मुद्दों पर भी हम आज विमर्श करेंगे। गांव से जनता आती है अपनी समस्याएं लेकर के। इन समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित करने के लिए गांव पर चर्चा जैसा एक अभियान हमारे द्वारा चलाया गया था, जिसे आज विकासखंड पहाड़ी के अंदर बैठ करके एक चर्चा की जाएगी। हमारे साथ दो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनसे अभी पूर्व में भी वार्ता हो रही थी। इस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि आज अलाव पर चर्चा होनी चाहिए। तो अलाव यहाँ पर जल रहा है और गांव के कुछ युवा बैठे हुए हैं और दो बुजुर्ग बाबा जी भी बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 9 डिग्री सेल्सियस का तापमान था, इतनी ज़्यादा ठंडक थी, और आप ऐसे आए हैं एक कुर्ते में और ऐसे आए हैं। आजकल के नवयुवकों को भी तो देखिए कैसे रहना पड़ता है, तो आपको क्या ज़रूरत थी इस ठंड में गांव से यहाँ तक आने की? अलाव के माध्यम से हम बता रहे हैं जी जी। कि हमारे गांव में समस्या इतनी जटिल है। कौन सा गांव है आपका? रायपुरवा। अच्छा। जबकि रायपुरवा हमारा 95 में तोड़ दिया गया जी जी। और हमें सम्मिलित कर दिया गया। 9 किलोमीटर मतलब 6 किलोमीटर और रहा पड़ता है हमारे गांव से। तो हम खंड विकास को भी दे चुके एप्लीकेशन कि हमारा ग्राम सभा 95 की भांट बसंतपुर रायपुरवा एक ग्राम सभा थी। 95 में हमारी ग्राम को तोड़ दिया गया। इसके बाद तब से हम एप्लीकेशन दौड़ाने चले आए, आश्वासन देते चले आए। अधिकारी कहते अभी नहीं तो 11 में हो जाएगा आपका। 11 में हमारे गांव की जनसंख्या 9.5 थी, बसंतपुर की 450 थी, जबकि 1500 हो जाती है दोनों गांव की मिला करके। इसलिए हम अधिकारी महोदय से निवेदन करने के लिए बार बार आ रहे हैं कि हमारा ग्राम सभा अलग कर दिया तो अभी आपका औदहा और रायपुरा एक साथ है। तो वहाँ गांव के अंदर तो ठीक है, ये तो एक प्रशासनिक मसला हो गया, परिसीमन का मामला हो गया, इस पर आगे कार्रवाई हो सकती है, होगी। लेकिन गांव के अंदर जो मूलभूत समस्या है, आपकी उम्र लगभग कितने साल की? 60 वर्ष आपकी उम्र है। 60 सालों से यानी कि आप गांव को देख रहे हैं, जान रहे हैं। 60 साल पहले का गांव अच्छा था या अब का गांव अच्छा है? 60 साल पहले का अच्छा था। पहले का क्यों अच्छा था? अभी तो सरकार कह रही है हम विकास कर रहे हैं, विकास खंड इतना बड़ा बना हुआ है। था इसलिए था कि रास्ता सही था। रास्ता सही था 60 साल पहले। 60 साल पहले सही था। अब रास्ता जो है, रास्ते से आक्रमण हो रहा है। कौन कर रहा है आक्रमण? पब्लिक कर रही है। पब्लिक क्यों कर रही है? पब्लिक इसलिए कर रही है कि वहाँ कोई देखने वाला नहीं, प्रशासन कौन देखेगा? पब्लिक को भी तो समझना चाहिए कि अतिक्रमण हम क्यों कर रहे हैं रास्ते पर। अब अगर यही समझ हो जाती तो जानवर तो छोड़ दिए जाते। अच्छा, तो जानवर पब्लिक ने छोड़ दिया? और क्या? तो जानवर है कहाँ? जानवर सब मवेशी खाने में बाड़े। मवेशी खाने में? और क्या? तो मवेशी खाना कौन चलाता है? सरकार चला रही है। सरकार चला रही है जी। बढ़िया व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था चल रही है। बढ़िया है, सब बढ़िया है गौशाला में? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं? कोई समस्या नहीं? तो फिर क्या दिक्कत? अब रही बात जहाँ श्मशान फूंकने की जगह है, उसमें भी आम पब्लिक अतिक्रमण कर लिया। अच्छा, शमशान में भी पब्लिक ने अतिक्रमण कर लिया? हाँ, पब्लिक श्मशान में भी अतिक्रमण कर लिया। शमशान में तो भूत रहते, आदमी कैसे? अरे वहाँ जिंदा भूत हो जाते। जिंदा आदमी भूत? जिंदा भूत हो जाते। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात, हम प्रशासन से भी सुना चुके। कि साहब, फिर इसके बाद हाई कोर्ट में भी सुना दिया। अच्छा। डीएम साहब को कह दिया कि भाई डीएम साहब इसको खाली कराएं। तो अब और आक्रमण हो गए शमशान घाट में अतिक्रमण? हाँ। डीएम साहब भी नहीं खाली करा पाए? नहीं खाली। कौन से डीएम? यही वाले? हाँ, ये जो है अभी वर्तमान में? जी हाँ। नाम जानते हैं आप इनका? अच्छा, शेषमणि पांडे नाम बता रहे हैं बाबा जी। तो डीएम साहब के पास आप गए कि ये शमशान घाट खाली करें? अरे गए कि हम वहाँ हाई कोर्ट से जो रिट लेकर के आए, हम उनको दे दिया डीएम साहब को। जी। और डीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई वहाँ नहीं। तो इसके बाद आज आप शमशान घाट खाली कराने के लिए यहाँ आए हैं? अरे यहाँ तो हम ग्राम पंचायत अपना अलग अच्छा, अलग कराने के लिए आए हैं। तो चलिए ठीक है, वो तो एक अलग मसला हो गया, वो होगा, उस पर विचार होगा। और आपको क्या लग रहा है कि आज का जो युवा, जो पहले कभी आप भी युवा रहे होंगे, आपका भी बचपन रहा होगा, तो आज का युवा अच्छा या तब का युवा अच्छा था जब आप युवा अच्छे थे? अरे हम तो अब कहीं भी अब युवा आपका अच्छा है? हाँ। क्यों अच्छा है? अरे भाई, अब देखिए पहले पहनाव था,
पैजामा नहीं था, हाँ हाँ धोती कुर्ते पहनते थे, शर्ट हाँ। पहनते थे। हाँ। अब की वो पैंट है, टी शर्ट है, क्या क्या है पहनावा है वो हमें मालूम। अच्छा अच्छा। तो और आपको क्या लगता है कि गांव के अंदर जो विकास हुआ है अभी तक, हाँ। वो विकास वास्तव में आपके गांव में बढ़िया है या खराब हुआ है? हम तो जानते हैं विकास के नाम पर भ्रष्टाचार। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, ये अनुभव बोल रहा है, 60 साल का अनुभव। तो विकास के नाम पर भ्रष्टाचार पर आप प्रकाश तो डाल सकते हो कुछ, किस तरह से भ्रष्टाचार होता है गांव अब के उसको अंदर? देखा जाए, आप तो सामने देख लियो। सामने देख ले और क्या? तो आपके गांव जब आएंगे तब देखेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा तो बताएंगे कि सड़क बनती है तो कैसे भ्रष्टाचार हो रहा होगा, कुआं है गांव में कि नहीं? कुआं सब सूखे। सब सूख गए। अब कुआं की मरम्मत के लिए सरकार पैसा देती है। मरम्मत उनकी है ही यहाँ। हाँ जो चस्ता बन गया तो कुआं सब बढ़िया बन। सब बढ़िया बने। मतलब ये व्यंग मार रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। मतलब व्यंग समझ में आ रहा है। अब भाई देखिए, हम बताने की हमारी बात मत मानो। अच्छा। तुम वहाँ सामने आकर के देख लीजिए। नहीं, हम सामने आकर के देखेंगे, लेकिन जब हम आप देखेंगे। इतनी ठंड में चल कर आए थे, अभी तो सूर्य भगवान की कृपा हो गई कि थोड़ा सा आप पर बरस गए, हम पर बरस गए, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं तो अभी इससे 10 मिनट पहले कैसा नजारा था कि मतलब यहाँ लग रहा था कि हाथ कांप रहे थे, इतनी ठंडक नहीं, हमें थी। तो और आप लगा। वहाँ से चले आए थे, आपको नहीं लग रही होगी, लेकिन आज के युवाओं को लगती है, हमको लगती है, इनको लगती है, और नहीं लगती तो यहाँ पर बैठते। ये अलाव प्रमाण है बाबा जी, ठंड लगती है। देसी घी में खा तो हाँ, देसी घी अब कहाँ मिलता है? गौशाला में देसी घी पैदा होगा क्या? हाँ, यही तो बात है। ये जो गौशाला है, अवधाहा की गौशाला में गया था, जी। तो वहाँ तो मैंने देखा था कि बड़ी बुरी व्यवस्था थी। भाई बोल- गाय मर रही थी, अरे, बच्चियाँ तड़प कर मर रही थी। तो हमें ये ऐसे गुरु है क्या मजरा में? हाँ हाँ। हाँ, तो रायपुरा की मजरा में नहीं होगी, पर अवधाहा में जो गौशाला थी हाँ। उसकी बड़े बुरे हालात थे। ये तो कहाँ सा बनेगा? हाँ, तो ग्राम सभा की ही तो हमारा तो बात है। मजरा है, मजरा। हाँ हाँ। मजरे की कौन तो सुनता? मजरा आपका क्या कहते हैं, अवधाहा से जुड़ा हुआ है। तो रायपुरा की भी गाय वहीं आई होगी। नहीं, वो कहते हैं मजरे में रखो। अच्छा, मजरे में रखो कह रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। तो हम मजरे में रखते हैं। हाँ हाँ। कोई व्यवस्था नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आगामी जो पंचायत चुनाव आ रहा है, अब से 1-2 महीने बाद पंचायत चुनाव होने वाला होगा, तो उस पर आपको युवा नेतृत्व चाहिए या कोई ऐसे ही कोई बुजुर्ग व्यक्ति चाहिए? अब ना हुए आदमी काम कई पाई, मूर्ख का कई पाई। हाँ। तो क्या लगता है कि आप अपने गांव में संदेश देंगे कि ये ब्लॉक जैसे अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा हाँ, है, बढ़िया। वैसे ही सुंदर गांव भी हो, हाँ, गांव के घर भी ऐसे ही चमके। तो इसके लिए कोई युवा नेतृत्व के लिए आप लोग कोई संदेश देना चाहेंगे? आप देना चाहेंगे गांव में अपने? गांव कौन सा है आपका? अच्छा, ब्यास बन्ना गांव में, उन्ना है बन्ना गांव। तो आज 2 बुजुर्गों से हमने यहाँ पर चर्चा की है, और गांव पर चर्चा के माध्यम से हम गांव के मूल बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। 1-2 अनुभवी व्यक्ति हमको यहाँ पर मिले हैं जिनका अपना अनुभव है, जिन्होंने कहा कि 60 साल पहले का जो गांव था वो अच्छा था। 60 साल बाद का जो गांव, जिसके लिए सरकार दावे करती है, प्रशासन दावे करता है कि हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं गांव के विकास के लिए। पूर्व के दिनों में मंडलायुक्त चित्रकूट ने कहा था कि हम गांव का विकास शहरों की तरह करेंगे। हमारे अधिकारी हैं, आपके अफसर हैं, उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले कहा कि हम गांव का विकास शहर की तरह करेंगे। क्या आपको लगता है कि गांव को गांव रहने दें या शहर बना देंगे क्या आप? अरे गांव के गांव में बना रहे तो अच्छा। हाँ, तो यही मंडलायुक्त से भी कहना है कि गांव गांव नहीं बन पाया, आप उसको शहर कब बनाएंगे और कैसे बनाएंगे? कोई शहर बने ना बने, आपका सचिव, आपके अधिकारी गांव में रह नहीं पाएंगे, और जब वो शहर बन जाएगा तो ज़रूर हो सकता है कि वो गांव में रहने चले जाएं, वरना वाजिब सी बात ये है कि वो कस्बा पहाड़ी से भी जनपद में रहने जाते हैं, वो शहर में रहते हैं। अफसर अगर गांव में 10 दिन रह लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि गांव शहर बनेगा या गांव ऐसा हो गया है जो अब तक गांव ही नहीं बन पाया है, अपने गांव से भी बुरी हालत में गांव आ गया है। और सही बात इन्होंने कही कि अतिक्रमण से लेकर के गौवंश की समस्या से लेकर के हर तरह की अनेक समस्याएं गांव के अंदर व्याप्त हैं। गांव के युवाओं की सोच कुंठित हो चुकी है, बहुत कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है। सिर्फ भौतिक विकास ही नहीं बल्कि मानसिक विकास की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता गांव के अंदर है। गांव पर चर्चा में आज आपके लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किन्हीं और के साथ, किसी और गांव के साथ और किसी और बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ, युवाओं के साथ।